उत्तर प्रदेश में चुनाव है, कृष्णबीर चौधरी जी को इनकार नहीं कर सकता है। उसकी छाप दिखेगी क्या, किसानों के लिए कुछ बड़ा हो सकता है क्या, सिर्फ उसी नजरिए से नहीं, पूरे ओवरऑल अगर हम देखें तो किसान जो इतने लंबे वक्त तक आंदोलन में बैठे, उनको भी बहुत सारी उम्मीदें होंगी। नहीं, देखिए, कृषि में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्होंने जो किसान सम्मान निधि शुरू की थी 6,000 रुपए प्रति वर्ष की, किसानों को ये उम्मीद है कि इसमें कुछ बढ़ाएगी सरकार। दूसरा ये जो किसान क्रेडिट कार्ड है, उसमें जो सब्सिडी है वो 6 महीने तक के लिए 3% की सब्सिडी होती है, जबकि किसान को फसल का पैसा 1 साल में आता है। सर, किसान सम्मान निधि पर हमने ग्राफिक्स भी तैयार करके रखे हुए हैं। यही आज तक पर खबरों को देखने का, बजट को देखने का यही फायदा होता है, चाहे वो विकास दर हो, हर वर्ष का आंकड़ा, महंगाई दर में हर वर्ष का आंकड़ा। आप ग्राफ के जरिए समझिए कि कहां पर हो रहा है फायदा, कहां पर नुकसान। जो किसान सम्मान निधि पर, ये देखिए, ये आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं कि सरकार ने सबसे नीचे पहला वाला आंकड़ा होगा, वहां से लेकर हर वर्ष किसान सम्मान निधि में मोदी कार्यकाल में कितना अलॉट किया जा रहा है पैसा, वो हम आपको दिखा रहे हैं। अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, गन्ना का जो भुगतान है उसको लेकर पश्चिमी यूपी में बहुत मुश्किलों का सामना बीजेपी कर रही है। अंदा जी, देखिए, गन्ने की स्थिति ये है कि अगर हम ये देखें कि गन्ने का जो पिराई उत्तर प्रदेश में बढ़ा है और उसके भुगतान में सुधार बहुत बड़े पैमाने पर है, सच्चाई को हमको स्वीकारना होगा। अगर हम देखेंगे तो जो पहले भुगतान लेट होता था, अब उसमें सुधार तो है, लेकिन अभी भी कुछ मिल ऐसे हैं जो उसमें भुगतान नहीं कर पा रहा। उम्मीद ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार को कानून में सुधार इसलिए करना चाहिए कि 14 दिन में अगर भुगतान ना हो तो किसान को ब्याज की व्यवस्था जो है उसको लागू किया जाए। जो पहली जो स्थितियां रही है उसमें आज जरूरत है। गन्ने की स्थिति तो ये है। और अगर हम देखें कि पिराई जो है 2 गुनी बढ़ी है और मिलों में मॉडर्नाइजेशन हुआ, वो बात ठीक है कि पहले किसान गन्ना औने पौने दाम पर जो क्रशर में फेंकना पड़ता था और आज वो मिल में जा रहा है, ये तो एक अच्छी बात है। भुगतान में सुधार की आवश्यकता है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आज कृषि में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसे बढ़ाने की जरूरत है। डेयरी सेक्टर को, मछली पालन को, मुर्गी पालन को और एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर को, इसी में जो रोजगार बढ़ेंगे वो कृषि क्षेत्र में ही रोजगार सबसे ज्यादा बढ़ने की जो भी कुछ है इसी में है। और आपने कोरोना में देखा है कि ये आपने बहुत दिलचस्प बताया कि आप कह रहे हैं कि अगर भुगतान सरकार नहीं कर पाती है गन्ना किसानों का, तो वो उस पर इंटरेस्ट देना शुरू कर दे, ब्याज देने की व्यवस्थाएं हैं। लेकिन प्रदेश सरकारों को जो कानून था उसमें उनको अधिकार ऐसा दे रखा था कि अगर गन्ना आयोग चाहे तो ब्याज माफ कर सकता। इन तीनों को दिखाइए। ये जो ब्याज माफी की व्यवस्थाएं चली है, ये गलत है। बजट के दिन किसानों का मुद्दा इतने प्रखर तरीके से उठ रहा है, ये अपने आप में बहुत खुशी की बात है इस देश में। अब तीनों को दिखाइए, सैयद जफर इस्लाम साहब, आलोक जी और कृष्णबीर चौधरी जी को। जल्दी से इस पर एक कमेंट सर आपका। किसानों की व्यथा, आप खैर बजट तो है ही और देश आपको चलाना भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है और आपकी सरकार तो वैसे ही चुनाव पर बहुत ध्यान देती है। तो ऐसे में जो तमाम बातें वो कह रहे हैं, इन सब पर ध्यान देना होगा। क्या किसान उम्मीद रखे आपके इस बजट से, सैयद जफर इस्लाम साहब? देखिए, जाहिर है, आपको भी वित्त राज्य मंत्री जी ने कहा कि सभी लोगों का ध्यान रखा, सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। खासकर अगर उन्होंने, किसी ने सवाल किया, किसी रिपोर्टर ने, तो उन्होंने कहा किसानों के बारे में, तो उन्होंने कहा सबका ध्यान रखा गया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब गन्ना के बारे में बात होती है तो गन्ना के भुगतान के बारे में तो यही कांग्रेस तो इसके बारे में कुछ कह नहीं सकती, इसलिए कि वो सरकार में ही नहीं थी। लेकिन बसपा जो है 55,000 करोड़ का, 95,000 करोड़ का जो है समाजवादी पार्टी, और हमारे सरकार में 1,52,000 करोड़ से भी ज्यादा, और अभी हमने रिसेंटली 500 करोड़ का, और उसके अलावा और भी अनाउंसमेंट किया है, हमने करने वाले हैं। कितने सारे फ्लेक्सिबिलिटी दी, बोनस दिया हमने, भुगतान के साथ साथ बोनस भी दिया। लेकिन जाहिर है, जैसा कृष्णबीर जी कह रहे हैं कि कुछ और भी समस्याएं उनकी होंगी, और जाहिर है सरकार हमारी समझती है उस समस्याओं को, हर चीज उनसे उनकी चिंता, अपनी चिंता समझते हुए मुझे उम्मीद है कि अगर उनकी कोई उम्मीदें हैं तो जाहिर उसका समाधान भी हमारी सरकार ही निकाल पाएगी। इसलिए कि पिछले 7 सालों में हमने यही कोशिश की है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि उनकी आमदनी बढ़े। आमदनी बढ़ने का जो भी तरीका हो सकता है उसको हमने कहा, चाहे इनपुट कॉस्ट कम हो या फिर उनके सम्मान निधि के द्वारा, या फिर बहुत सारे और भी जो किसान सर्विसेज के अंतर्गत हमने बहुत सारी सुविधाएं दी है। लेकिन चूंकि आपने स्पेसिफिक गन्ना के बारे में सवाल किया, तो मुझे लगता है कि देखिए, हम गन्ना किसानों के बारे में बहुत चिंतित हैं, इसलिए हमने ज्यादा से ज्यादा भुगतान किया है।
और उसमें बोनस का भी इजाफा किया है और आगे और भी कुछ करने वाले हैं। ठीक है कृष्णवीर जी को भी कहना है सर। जी 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 मेरा ये कहना है जफर भाई कि जो बाजार का मामला है, बाजार में सुधार जो है करना समय की आवश्यकता, क्योंकि बाजार की ताकतें किसानों को शोषण कर रही है। दुर्भाग्य मैं ये कहूंगा किसानों का कि उस राजनीतिक दलों ने जो बाजार को खोलने का विरोध किया वो किसानों के हित में नहीं हुआ। ये चंद लोगों की मांग हो सकती है, लेकिन देश के 86% गरीब किसानों का जो बाजार में शोषण है उसके लिए कुछ जरूर करना पड़ेगा। और बाजार में जब तक किसान खड़ा नहीं होगा, किसान नहीं बच सकता।